नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और किसान भाइयों, आज दिन है 3 मार्च 2026 का। सबसे पहले तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से और नीमच मंडी भाव चैनल के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज दिन है 3 मार्च 2026 का। मैं खड़ा हूं मंदसौर मंडी में और आपको बताने वाला हूं नई लहसुन की आवक की स्थिति। किसान भाइयों, पहले जो अवकाश की सूचना मैंने आपको दी थी, तो आज 3 मार्च 2026 को आखिरी अवकाश बताया था, क्योंकि मंडी द्वारा यही बताया गया था कि 3 मार्च 2026 तक छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 4 मार्च 2026 को मंडी चालू रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो छुट्टी है 4 मार्च 2026 की, वो घोषित होने के बाद में जो है मंडी कल भी बंद रहेगी। 4 मार्च 2026 को भी मंडी का जो है अवकाश रहेगा। तो किसान भाई, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं आज आया भी इसीलिए हूँ, वैसे आना तो था ही सही, क्योंकि कल अगर मंडी चलती तो आज आवक बताना थी। लेकिन किसान भाइयों, कल की छुट्टी होने के बावजूद आज आया हूँ और आपको अपडेट दे रहा हूं। उसका कारण यही है कि हमारे सभी किसान भाइयों को जानकारी मिल जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा कि मंदसौर मंडी में जो है 4 मार्च 2026 को भी अवकाश रहेगा। तो कल के दिन में अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लेकर के नहीं आवे, ताकि आपको अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बाकी किसान भाइयों, अगर आप परसों के लिए 5 मार्च 2026 के लिए अपनी कोई कृषि उपज लेकर के आना चाहते हैं मंडी में, तो आप सादर आमंत्रित है, क्योंकि 5 मार्च 2026 को जो है नीलामी चलेगी यथावत रूप से और माल का विक्रय भी किया जाएगा। बाकी किसान भाइयों, अभी तक आज के दिन में लहसुन की आवक क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि आवक आना प्रारंभ हो गई है, तो वो कितनी है वो आपको बता देते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को घर बैठे जानकारी मिल जाए। तो वीडियो के साथ में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डोम में कुछ ढेर खाली हुए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हम जो फील्ड में देखते हैं तो फील्ड में आवक आपको बताते हैं, क्योंकि वहीं पर नीलाम जो है शुरू होता है और वहाँ पर नीलाम होने के बाद में अन्य जगह पर नीलाम आता है। सबसे पहले किसान भाई कोशिश करते हैं कि फील्ड में जो खुला वाला फील्ड है सामने, उसी में खाली किया जाए। तो वहाँ की भी अपडेट हम जानेंगे, वहाँ कितनी क्या आवक है। बाकी पहले ये देख लेते हैं स्थिति। यहाँ देखिए, ये जो चद्दर शेड है उसके नीचे नीचे कुछ ढेर आपको देखने को मिल जाएंगे, लगभग 5 ढेर हैं। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी किसान भाइयों ने कुछ माल जो है खाली किया है, सुरक्षा की दृष्टि से, कि चलो अगर छुट्टी है तो हमारा माल किसी भी कारण से जो है ख़राब नहीं होगा, अगर मौसम वगैरह कभी अचानक बिगड़ भी जाए। तो ये यहाँ पर कुछ ढेर जो है खाली होते हुए हमें देखने को मिले हैं किसान भाइयों, नई लहसुन के। और समय की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च 2026 दोपहर 12 बजे की स्थिति जो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट जो है दे रहा हूं। तो चलिए अब फील्ड में चलते हैं, जहां पर मेन आवक खाली हो रही है, वहां क्या स्थिति है। बने रहें वीडियो के साथ में। और आइए किसान भाइयों, अब आ गए हैं फील्ड में और फील्ड की स्थिति आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर भी माल खाली होना शुरू हो गया है, किसान भाई आने लगे हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों को 3 मार्च 2026 तक की छुट्टी का ध्यान था, और बहुत सारे किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें भी पता होगा कि जो पहले छुट्टी का जो लिखित में आया था, जो मंडी द्वारा दिया जाता है छुट्टी की घोषणा का कागज़, उसमें 3 मार्च 2026 तक ही छुट्टी जो है बताई गई थी। लेकिन ये 4 मार्च 2026 की जो छुट्टी है ये बढ़ गई है, तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो भी किसान भाई मंडी आ रहे हैं वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता लग गया है कि 4 मार्च 2026 को छुट्टी है, तो चाहे आप अपने मित्रों को कैसे भी बताएं, फ़ोन से बताएं, मैसेज से बताएं, या फिर ये वीडियो शेयर करें, ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमारे किसान भाइयों को परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे, ये फील्ड में आप देखिए माल तो आना शुरू हो गया है और खाली भी हो रहा है। जैसे सामने आप पिकअप वगैरह देख सकते हैं, उसके सामने भी एक और गाड़ी आई हुई है। तो आवक जो है वो आना प्रारंभ हो गई है। और जो भी किसान भाई मंडी आना चाहे, तो स्थिति जो मैंने आपको डोम में बताई थी कि डोम के आसपास में और डोम में कुछ ढेर पड़े हुए हैं। बाकी ये फील्ड में जो है ये आप आवक देख सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल यही देखने को मिल रही है। समय मैंने आपको बता दिया है, समय दोपहर 12 बजे तक का है और 3 मार्च 2026 का दिन है। तो ये स्थिति है। देशी भी देखिए आ रहा है, और देशी साइज़ों में इस बार ज़रूर बहुत हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। साइज़ें उतनी विशेष, या फिर हम कहें कि बढ़िया जो प्रॉपर साइज़ आता है, वो साइज़ बहुत कम देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो आसपास में देशी के भी काफ़ी ढेर है, जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बारीक ही माल देखने को मिलेगा। इस साइड भी देशी का है, काफ़ी बड़ा लोड है, बड़ा ढेर है, लेकिन इसमें भी जो है साइज़ क्वालिटी नहीं है। तो इस बार साइज़ की और अच्छी क्वालिटी की जो है बहुत ज़्यादा फ़िलहाल की कंडीशन में तो कमी देखने को मिल रही है। ऊटी में तो फिर भी ठीक साइज़ आ रहे हैं, अच्छे साइज़ आ रहे हैं। जैसे सामने आप ढेर देख सकते हैं, एक ढेर ये पड़ा हुआ है। तो
ऊटी वगैरह में साइज है, लेकिन देशी में जो है साइज काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। देखिए ऊटी का ये अच्छा साइज है, क्वालिटी भी ठीक है, माल भी अच्छा है। तो जो भी अच्छे माल आ रहे हैं उन अच्छे मालों के भाव भी बाज़ार के हिसाब से तो ठीक ही मिल रहे हैं। मतलब कि अभी भी जो भाव हैं, जो आखिरी मंडी बंद हुई थी उसमें भी किसी तरीके का नुकसान किसान भाई को नहीं उठाना पड़ेगा। अगर माल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो लगभग बराबर में जितना खर्च लगाया है उतना तो निकल ही जाएगा। हाँ, अब जो बाज़ार अगर यहाँ से और घटते हैं या कम होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसान भाइयों को जो है लागत निकालने में, या फिर यूँ कहें कि नुकसान की ओर किसान भाई जाने लगेंगे लहसुन में, जो अभी बाज़ार है हाल फिलहाल, अगर ये यहाँ से घटते हैं तो। बाकी किसान भाइयों लगभग 28, 1, 2, 3 और 4 5 दिन मंडी बंद रहने के बाद में खुलेगी, तो क्या स्थिति बनती है, 5 दिन की आवक का क्या प्रेशर बनता है, कैसा बाज़ार खुलता है, वो तो हमें जो है 5 मार्च 2026 को ही पता लग पाएगा कि क्या बाज़ार खुलते हैं और क्या स्थिति बनती है। बाकी किसान भाइयों, एक मेरे मन का विचार था और मैं आप सभी से उसका जवाब भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम काफ़ी बार किसान भाइयों के लिए जो बात करते हैं, किसान हित की जो बात करते हैं, उसमें ये चर्चा ज़रूर करते हैं कि इस देश के अंदर सुई बनाने वाले को, माचिस बनाने वाले को अपने जो माल का भाव है, प्रोडक्ट का जो रेट है, वो तय करने का अधिकार होता है और किसान को नहीं होता है। तो किसान भाइयों, मेरा सवाल ये है कि बनाने वाले को, जो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको तो प्रत्येक चीज़ का उसके पास लिखित में डेटा है कि उसने कच्चा माल कितने का मंगाया है, लेबर कितनी दी है, मशीन में कितना खर्च आया है, मशीन का क्या रेट है, या फिर अन्य जितने भी खर्च होते हैं वो सभी उसके पास रहते हैं। और वो जो है उनके आधार पर उन खर्चों को निकालने के बाद में फिर उस पर उसको कितना प्रॉफिट सेट करना है, मार्जिन सेट करना है, वो उसके हिसाब से निर्णय ले लेता। लेकिन क्या किसान भाई कुछ इस तरीके से मेंटेन करते हैं, या कभी किसी किसान भाई ने किया है कि उन्होंने बीज कितने में लिया था, बोने में कितना खर्चा आया, ट्रैक्टर वाले को कितना दिया, ज़मीन लीज पर है तो लीज के कितने पैसे हैं, निंदाई गुड़ाई में कितना खर्च आ रहा है, दवाई में कितना खर्च आ रहा है, पेस्टिसाइड में कितना खर्च आ रहा है, फसल के बीच में जो खाद दे रहे हैं उसमें कितना खर्च आ रहा है। अगर कोई किसान भाई हो जो कि इस तरीके से पूरा मेंटेन करते हो, वैसे तो मुझे लगता है, जितना मेरा मानना है, कि लगभग 95% किसान, ये भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मुझे तो 99% लगता है, कोई 1% किसान होते हैं, लेकिन फिर भी 95% मान लेते, तो 95% किसान भाई केवल खेती कर रहे हैं अपना धर्म समझकर, अपना फ़र्ज़ समझकर कि हाँ, हमारे पास में खेत है और हम किसान हैं तो हमें खेती करना ज़रूरी है। लेकिन वो अपने जो नुकसान है या फ़ायदा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपको अपनी खेती में या फिर खेती से जुड़े हुए किसी भी काम में सफल होना है, तो हमें सबसे पहले जो है डाटा मेंटेन करना पड़ेगा कि हम कितना खर्च उसमें कर रहे हैं और हमारा जो माल बिक रहा है वो किस भाव में बिक रहा है। अगर मैं किसी किसान भाई को कहूँ, अगर किसी ने डाटा मेंटेन किया हो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 1 बीघा की लहसुन लगाई हो और 1 बीघा की लहसुन लगाने में टोटल खर्च 50,000 रुपये आया हो और उत्पादन जो है उनका उदाहरण के तौर पर 10 क्विंटल ही निकला हो, तो उन्हें कम से कम अपना अगर खर्चा पता होगा तो उन्हें ये पता लग जाएगा कि मेरा माल 50 रुपये किलो मुझे मेरे घर में पड़ रहा है और 50 रुपये किलो से कम बेचूंगा तो मुझे जो है नुकसान होगा। उसके बाद में उनके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि अब जब भी मार्केट के अंदर मेरे माल का भाव 50 रुपये या 50 रुपये से ऊपर जब भी जाएगा, तब मैं अपना माल मार्केट लेकर के जाऊंगा और उस समय पर जो है विक्रय करूंगा। हालांकि मैं ये आपको केवल समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, बाकी जिनका भी जो भी विवेक है उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि हम जब डाटा मेंटेन करने लग जाएंगे तो हमें कब लगाना है, कितना लगाना है, क्या लगाना है, इसका भी हम जो है निर्णय ले पाएंगे और हमारे माल का भाव भी जो है हमें पता लग जाएगा। तो हम कोशिश करके, हमारे दिमाग में क्लियर होगा कि 50 रुपये में अपना माल है तो हमें 60, 70, 80, 100 या फिर भगवान की इच्छा से जो भी बिक जाए ऊपर में बेचना है, 50 रुपये से कम नहीं बेचना। लेकिन जिन किसान भाइयों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी लहसुन उनके घर में क्या भाव पड़ रही है, उन्होंने कितना खर्चा लगाया है, तो फिर वो जो है किसी भी भाव में लहसुन को बेच करके और जो भी नफ़ा नुकसान होता है वो फिर अंदर ही अंदर झेल करके और घर बैठ जाते हैं कि वाह भैया, अपना माल हम बेच आए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आवक की अपडेट जो मैंने आपको बता दी है यही है, मुश्किल से 2,500 से 3,000 या 3,500 कट्टों के आसपास की आवक अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। 3 से 3,500 कट्टे हम मान सकते हैं, क्योंकि फील्ड में लगभग अभी जगह तो काफ़ी खाली है, लेकिन अच्छा माल आ चुका है।
बाकी कौन कौन किसान भाई मंडी आ रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन मेरे जो विचार मैंने आज वीडियो में शेयर किए हैं उनसे सहमत है ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।